नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा को न सिर्फ आगे बढ़ाते हैं बल्कि ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद विवाद हो जाता है। हालांकि हिंदुओं को उनके बयान बहुत पसंद आते हैं, उनके बोलने का अंदाज, उनकी फायर ब्रांड छवि और जो बेबाक तरीका होता है अपनी बात रखने का, वो कई बार कट्टरपंथियों को चुप जाता है, लेकिन हिंदू बड़ा पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक चेहरा है साध्वी प्राची का। हिंदुत्व की एक बड़ी और ये कह लीजिए मजबूत आवाज है। विश्व हिंदू परिषद के साथ वो जुड़ी रही हैं। साध्वी प्राची ने हाल फिलहाल मुसलमानों को नपुंसक बनाए जाने की बात कह दी, लेकिन कौन से मुसलमान? जो दंगे में इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा किस तरीके से हाल फिलहाल आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटा गया जो कानपुर से शुरू हुआ और बरेली तक पहुंचा। यहां पर सड़कों पर बैठ के धरना प्रदर्शन करने लगे। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं और कैसे पुलिस वालों के साथ झड़प करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। बदले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सबका इलाज कर दिया, तो सब अपने अपने पोस्टर्स छोड़कर, चप्पल छोड़कर, टोपी छोड़कर भाग गए। अब ऐसे दंगों में शामिल होने वाले मुस्लिम लड़कों के साथ क्या किया जाए और आगे कोई ऐसे दंगों में शामिल ना हो, क्या मिसाल, क्या नजीर दी जा सकती है? जवाब में साध्वी प्राची ने कहा, दंगे में शामिल नाबालिग बच्चों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर देनी चाहिए। अगर वो फिर से दंगे में शामिल हो तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एनकाउंटर करना पड़े तो कर दिया जाए। बिहार में बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान के आदेश का स्वागत भी साध्वी प्राची करती हुई नजर आई। और तो और साध्वी प्राची ने मुस्लिम वोट को खत्म करने की मांग भी उठा दी। कहा कि ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले शहरों में दंगे और सरकार को धमकी देने का उन्होंने आरोप लगाया। कहा कि ये सारी चीजें हो रही हैं तो इन सबको रोका जाना चाहिए। हालांकि साध्वी प्राची के बयान पर कुछ मौलाना भड़के हैं, जैसे कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने साध्वी प्राची के इस बयान का कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। लेकिन टारगेट से इतर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक बहुत नॉर्मल सी फैमिली से आने वाली साध्वी प्राची जब जब बोलती हैं तब तब कट्टर बोलती हैं। कुछ लोगों को उनकी बात पसंद आती है, कुछ लोगों को बुरी लग जाती है। योग और वेद विषयों में डबल एमए और पीएचडी की डिग्री लेने वाली साध्वी प्राची अगर हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं और दंगे में शामिल होने वाले मुसलमान बच्चों के लिए उनके साथ उनका क्या इलाज होना चाहिए वो बता रही हैं, तो इस पर अब मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी उनके कई बयान विवादों का कारण बने हैं। जैसे उन्होंने एक बार कहा था, 2015 की यह बात है, जब उन्होंने कहा था कि हिंदू परिवार 4 बच्चे ही पैदा करें वरना लव जिहाद फैल जाएगा। देखिए 2015 में उन्होंने ये बात कही थी। 4 बच्चों को तो चलिए आप एक बार को वो उनकी बात मानी जाए या नहीं मानी जाए ये तो आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन उन्होंने सही कहा था कि लव जिहाद फैल जाएगा। लव जिहाद हो रहा है, हम देख रहे हैं देश के कोने कोने में हिंदू बच्चियों को फंसाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा है कि और भी उनके कई बयान सामने आए हैं। कुछ वक्त पहले उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को नपुंसक बता दिया था। अब वो कह रहे हैं कि नसबंदी करा दी जाए। साध्वी प्राची के ये सारे बयान अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं और एक बार फिर जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है इसका विरोध करते हुए कुछ मौलाना नजर आ रहे हैं। साध्वी प्राची जी एक धार्मिक महिला हैं। उनका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना। उनका ये काम नहीं है समाज को तोड़े और किसी एक मखसूस तबके मुसलमानों पर इल्जाम और बोहतान तराशी करें। उन्होंने जो बयान दिया है बड़ा घिनौना बयान है। उनके बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। साध्वी प्राची कहती हैं कि मुसलमान बच्चों की नसबंदी करा दी जाए, इनका एनकाउंटर करा दिया जाए। उनको मुस्लिम महिलाओं के बुर्के और पर्दे पर भी एतराज है। डेमोग्राफी का वो दुहाई दे रही हैं, न जाने क्या क्या कह रही हैं। इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट को सविता संज्ञान लेना चाहिए, चूंकि ये उनकी स्पीच, उनका ये बयान हेड स्पीच के दायरे में आता है। वो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रही हैं। उनको खुद मालूम होना चाहिए
77 साल से भारत में खुद हिंदुओं की हुकूमत है और हिंदुओं की हुकूमत होने के बावजूद भी यहाँ पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सब जो है वो सम्मानजनक और अमन सुकून के साथ में रहते हैं। संविधान के जो दिए गए अधिकार हैं वो हर शख्स अधिकार के साथ में यहाँ पे रहता है। कोई कहीं का भी हो, किसी मजहब और किसी धर्म का मानने वाला हो, कहीं किसी को न कोई रोक है न टोक है। मगर साध्वी प्राची जी पूरे माहौल को खराब करना चाहती हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए जो फिरका परस्तियत को बढ़ावा दे रहे हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं और मुसलमानों को टारगेट करके काम कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। ये लोग नसबंदी कराने की वो बात कर रही हैं मुस्लिमों की, खासकर वो बच्चे जो दंगों में शामिल होते हैं, और एक बार नपुंसक बनाने की वो बात कर ही चुकी हैं। फिलहाल साध्वी प्राची के इस बयान पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है ये भड़काऊ बयान है, या फिर आपको लगता है कि दंगे में शामिल होने वालों का इसी तरीके से इलाज होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और हाल फिलहाल साध्वी प्राची एनएमएफ न्यूज में आई थी, स्टूडियो में आई थी, और यहां पर मेरे सहयोगी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की थी। साध्वी प्राची के एक ऐसे ही जबरदस्त इंटरव्यू के साथ, और इंटरव्यू की सबसे खास क्लिप के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, जरूर बताएं। शिक्षा फ्री मिल रही है, चिकित्सा फ्री मिल रही है, आना फ्री, जाना फ्री, तो फिर हमें बच्चे पैदा करने में क्या दिक्कत है? हम तो 40-40 बच्चे करेंगे। उनके घर में 40 है। सोचिए मैं कहां बात कर रही हूं, इशारों में बात करूंगी। कानून का हम पालन करते हैं और कानून का हम सबको पालन करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं 30-40 बच्चे करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं होगा। इस सोने का, इस चांदी का, इस जेवर का क्या करोगे? इसलिए कह रही हूं धनतेरस पर लोहा और पीतल खरीदिए अपनी सुरक्षा के लिए। सरकारें अपना काम कर रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, कश्मीर में क्या हुआ, और रोजाना आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर मौलाना धमकी देते हैं। ये तो अच्छा है, शुक्र है परमात्मा का कि देश में मोदी बैठा। अब तक तो कितना कत्ले आम मच जाता। उत्तर प्रदेश में योगी बैठा, इनका बाप बैठा है। इनका बाप अगर उत्तर प्रदेश में ना होता तो बरेली जल गया होता, खाक हो जाता। 40-40 पेट्रोल बम इनके घरों से निकले हैं। व्हाट्सएप पर चैट किया, ये जल्दी आज ही आमने सामने की है। एक बार नहीं 50-60 कॉल किए हुए हैं। तौकीर रजा का नजदीकी आदमी, मैं क्या कहूं, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है। कश्मीर खाली हो गया और बंगाल को ममता बनर्जी कहीं बांग्लादेश ना बना दे, इस बात की चिंता मुझे परवाह है। जी, आप पर सवाल उठाने वाले ये कहते हैं, और चूंकि आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो स्टाइल है, बहुत ज्यादा जो है वो उग्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर के लोग कहते हैं कि आप इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, क्योंकि आप राखी में भी राखी जिहाद ढूंढ लेती हैं, आप मेहंदी में भी मेहंदी जिहाद ढूंढ लेती हैं। तो कोई त्योहार, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन साध्वी प्राची जो हैं वो इस असुरक्षित वातावरण की दुहाई ना दें, ये कहें कि हिंदू खतरे में है। देखिए, वैसे तो तुम आई लव मोहम्मद की यात्रा निकालोगे। मोहम्मद से तुम्हें 1400 साल तक इनको फोटो नहीं मिली। आज तक कोई मोहम्मद साहब की फोटो नहीं दिखाई। पूरा देश जानना चाहता है, ये बच्चा जानना चाहता। ये लोग आखिर देश में संदेश क्या देना चाहते? इनको कोई फोटो नहीं मिली। अब ये कहते आई लव मोहम्मद की यात्रा निकालेंगे, और अगर हम ये यात्रा भी ऐसे नहीं शांति से निकाल, ये पूरा हो हल्ला करके, पूरा हंगामा करके, सड़कों को जाम करके, यानी अपनी ये उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हिंदुओं को उसका जो प्रतिकार, संख्या ज्यादा, आई लव मोहम्मद का जो प्रतिकार था, आई लव महादेव, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये मतलब जरूरी था इस तरह से प्रतिकार करना? सरकार है, सिस्टम है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कानून का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आपको कहीं आपके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल खटखटा सकते हैं कानून का दर्जा। कितनी बेटियां लव जिहाद की शिकार 35-35 टुकड़े बोरे में मिले हैं। आज तक किसी लव जिहाद करने वाले को एक को फांसी मिली है क्या? किसी का एक का डीएनए टेस्ट हुआ है क्या?